नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनावों की काउंटिंग में अब तक स्पष्ट हो गया है कि एक दशक बाद फिर से केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर वापस हो गया है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़े दल को रूप में जरूर उभरी है, लेकिन उसके पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा नहीं है। बीजेपी अपने गठबंधन साथियों के साथ सरकार जरूर बना लेगी, लेकिन वे सरकार एनडीए के सहयोगी दलों की बैसाखी पर ही टिकी रहेगी। उधर इंडिया गठबंधन ने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार करते हुए भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह गया है। कांग्रेस और सपा ने अपनी सीटों में सराहनीय सुधार किया है। कांग्रेस शतक के करीब है तो सपा ने उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरणों को औंधे मुंह करते हुए 33 सीटों पर कब्जा जमाने की ओर बढ़ गई है। उसके सहयोगी दल कांग्रेस ने भी यूपी में उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 सीटों पर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। वहीं बीजेपी यूपी में 36 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में बीजेपी का बड़ा दारोमदार आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर टिक गया है। दोनों को क्रमशः 16 और 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ और खींचतान की राजनीति हो सकती है। राजस्थान में भाजपा ने 14 तो कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 2009 के बाद राजस्थान में इतनी बड़ी जीत मिली है। बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हार गए हैं। वहीं वैभव गहलोत भी जालोर से 2 लाख वोटों से चुनाव हारे हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल नागौर से और अमराराम सीकर से जीते हैं। सबसे बड़ी जीत भाजपा को राजसमंद में मिली। यहाँ भाजपा की महिमा कुमारी ने कांग्रेस कैंडिडेट को 3,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सबसे कम मार्जिन से जयपुर ग्रामीण लोकसभा से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को करीबी मुकाबले में 1615 वोटों से हराया है। भाजपा का वोट शेयर राजस्थान में हर सीट पर औसतन 6 से 10% घटा है। सबसे ज्यादा अंतर बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आया है। यहाँ वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 42% कम हुआ है। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की जीत हुई है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान को 88,153 वोटों से हराया। चुनाव में कुलदीप इंदौरा को 7,26,492 वोट मिले। वहीं भाजपा की प्रियंका बैलान को 6,38,339 वोट मिले। कल लोकसभा की 543 सीटों पर जारी गिनती के बीच मंगलवार शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी थे। राहुल ने मीडिया से 7 मिनट बात की। उन्होंने लोकसभा के रिजल्ट और रुझान को लेकर कहा, देश मोदी शाह को नहीं चाहता, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, तब मेरे जहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। चुनावी नतीजों के बीच शेयर बाजार क्रैश हो गया। सेंसेक्स 6,000 से ज्यादा अंक टूट गया। एसबीआई से लेकर एलआईसी और एचएएल के साथ रेलवे के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अडानी कंपनियों के शेयर भी डूब गए। टीसीएस का शेयर भी 1% गिर गया। वहीं दूसरी ओर फार्मा के शेयर में तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से निवेशकों को कुछ ही पलों में 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के फाइनल उत्तर तालिकाएं जारी कर दी हैं। एजेंसी द्वारा जारी फाइनल उत्तर तालिका में फिजिक्स विषय के एक प्रश्न पर की गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया है तथा उसके 1 से अधिक विकल्पों को ठीक माना गया है। इससे कई स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ गए हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार एनटीए की ओर से जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिकाओं में प्रश्न पत्र बुकलेट S4 के फिजिक्स विषय के प्रश्न संख्या 32 का विकल्प 4 सही करार दिया गया था, जबकि एनसीईआरटी फिजिक्स की किताब के अनुसार विकल्प 2 भी ठीक था। इस प्रश्न पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। विशेषज्ञों की कमेटी ने इस आपत्ति को स्वीकार किया। इसके बाद एजेंसी ने फाइनल उत्तर तालिकाओं में इसका संशोधित उत्तर जारी कर दिया। अजमेर दरगाह से जुड़ी अंजुमन यादगार संस्था से 30,93,000 के गबन का मामला सामने आया।
सचिव सैयद अजीम मोहम्मद ने दरगाह थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी रजिस्टर्ड संस्था के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल जरार चिश्ती और पूर्व सचिव शेखजादा शफीकुर रहमान चिश्ती ने जून 2019 को दरगाह की छोटी वह बड़ी देग का ठेका 3,71,20,000 में सैयद फसीहुद्दीन चिश्ती को दिया। नियमानुसार उक्त राशि में से 1/3 हिस्सा यानी 1,23,73,333 रुपये सैयद फसीहुद्दीन चिश्ती को संस्था में जमा करवाने थे। इन्होंने 50% राशि और 25% राशि अलग अलग दिन पर जमा करवाई। बाकी 25% 30,93,333 रुपये तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव को जमा करवानी थी, लेकिन उन्होंने मिली भगत कर राशि जमा नहीं करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरएएस भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने में मनमानी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी को कहा है कि वह अभ्यर्थियों की ओर से पेश किए गए प्रतिवेदनों को तय करें, साथ ही प्रार्थी का प्रतिवेदन भी तय किया जाए और यह भी देखा जाए कि प्रश्नों के उत्तरों को जांचने के दौरान भेदभाव क्यों हुआ। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश आशुतोष गुप्ता की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि प्रार्थी ने आरएएस भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा में भाग लिया था। प्रश्न पत्र में पूछे सवाल नंबर 12 व 19 के उत्तर को जांचने के बाद प्रार्थी को 0 अंक दिया। वहीं प्रार्थी ने जब अन्य अभ्यर्थियों की कॉपी देखी तो उसके समान उत्तर देने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। फार्मेसी संस्थानों में क्वालिटी शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने डुप्लीकेट सिस्टम को खत्म करने की तैयारी कर ली है। नए खुलने वाले फार्मेसी संस्थानों में फर्जी छात्र व शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों में नए ऑनलाइन सिस्टम से फर्जी स्टूडेंट्स व शिक्षकों की आसानी से पहचान हो पाएगी। फार्मेसी संस्थान स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर व उपकरणों के बारे में किसी तय का तथ्य छिपा नहीं सकेंगे। फार्मेसी काउंसिल के निरीक्षण के दौरान छात्रों और शिक्षकों के पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। अब केंद्र सरकार की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। फैकल्टी के अनुपस्थित होने का कारण भी बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संस्थान की मान्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। सत्र 2024-25 में नए खुलने वाले संस्थानों के लिए मापदंड तय किए हैं। हरियाणा के गुड़गांव में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर गांव दोहला के समीप डिवाइडर से बाइक टकराने से चाचा भतीजे की मौत हो गई। दोनों गुरुग्राम में खाना बनाने का काम करते थे। मौके पर पहुंची सोहना पुलिस ने बताया कि बिहार के मधुबनी निवासी मृतक बिहार के मधुबनी के रहने वाले 40 वर्षीय अशोक और उसका भतीजा 16 वर्षीय सुजीत गुरुग्राम में खाना बनाने का काम करते थे। अशोक व सुजीत दोनों अपनी स्प्लेंडर बाइक से सोहना में दोस्तों से मिलने आए थे, लेकिन इस दौरान वह रास्ता भटक गए और वे मुंबई एक्सप्रेस वे पर चल दिए। गांव दोहला के नजदीक उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में प्लाईवुड की खरीद फरोख्त में लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने के 2 मामले सामने आए हैं। टाउन थाने में वार्ड नंबर 43 निवासी अनिल गोयल ने दी रिपोर्ट में बताया कि शेरगढ़ में उसकी बीके प्लाई इंडस्ट्रीज फैक्ट्री है। गत 30 जुलाई 2023 को सियाल नामक व्यक्ति फैक्ट्री में आया और उसने बताया कि वह यमुना नगर में मेम्ब्रेन दरवाजे बनाने का काम करता है, साथ ही प्लाई इत्यादि की सप्लाई करता है। उसने बताया कि उसकी एसडी एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है, जो कि उसकी पत्नी नेहा सियाल से है। उसने कहा कि वह उनका निर्मित प्लाईवुड खरीदना चाहता है। आरोपियों ने उससे अलग अलग समय में ऑर्डर देकर कुल 16,09,393 रुपए की प्लाईवुड व अन्य सामान मंगवा लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। वहीं नया गांव निवासी विजय कुमार सिंह ने भी उसकी फैक्ट्री से 4,33,730 रुपए का सामान ले लिया और रुपए देने से इनकार कर दिया। प्रदेश में 2 दिन चला आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही फिर गर्मी बढ़ गई। गंगानगर, टोंक, पिलानी, हनुमानगढ़ में पारा सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, बाड़मेर के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। आज भी लोगों को तेज गर्मी के साथ उमस झेलनी पड़ सकती है। कल 6 जून से एक नया वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कई जगह आंधी चलने के साथ बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। 6 जून को श्रीगंगानगर सहित अलवर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है और 7 जून को अलवर, भरतपुर और झुंझुनू में बारिश हो सकती है।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च मई की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 24 जून से शुरू होंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 25 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षा का समय दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रहेगा। प्रायोगिक परीक्षाएं भी 24 जून से 25 जुलाई तक होंगी। परीक्षार्थी अपनी SSO ID अनिवार्य रूप से बनाकर अपने नामांकन संख्या से मैप करेंगे। RSOS की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा सकेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन की परीक्षाएं राजस्थान के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट अपडेट दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में आजीविका परियोजनाओं में लाखों रुपए का गबन करने के मामले में पुलिस ने अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नौहर पुलिस के अनुसार पिचकराई निवासी मूर्ति पत्नी हुक्मा राम ने नारी शक्ति आजीविका महिला संगठन के अध्यक्ष सोनू, पत्नी अमरदीप, कोषाध्यक्ष नीलम कंवर, पत्नी धन सिंह व सचिव नीतू, पत्नी अशोक कुमार निवासी भुकरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि नीलम कंवर, नीतू व सोनू द्वारा अलग अलग समय में संगठन के बैंक खाते से कुल 6,80,000 रुपए की राशि निकाल ली। इसके बाद जिला परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच के बाद आरोपियों को 6,80,000 रुपए समिति में जमा करवाने के लिए नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बावजूद आरोपियों ने यह रकम समिति में जमा नहीं करवाई।